नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आर एस कैप्सूल यूट्यूब चैनल पर। हम राजस्थान समसामयिकी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें आज हम लोग अगस्त के महीने की चर्चा करेंगे। अगस्त के महीने में क्या क्या घटनाक्रम घटित होता है उसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, तो इसमें हम लोग प्रमुख योजनाएं और नीतियां देखेंगे। उसके बाद जो भी महत्वपूर्ण अभियान और कार्यक्रम हुए उसके बारे में देखेंगे। जो भी समारोह, शिलान्यास या परियोजनाएं हुई है, नियुक्तियां या व्यक्ति विशेष जो भी है। इसके अलावा खेल जगत के बारे में देखेंगे, और इसके अलावा जो भी रिमेनिंग टॉपिक बच जाएंगे वो सारे हम लोग विविध के अंतर्गत कवर करेंगे। तो चलते हैं और शुरुआत करते हैं। पहले कुछ जन केंद्रित योजनाएं हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि एक योजना है पीएम सूर्य घर 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना। ये योजना जो है, इसमें क्या है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना जो है, इसके जो लाभार्थी थे, इन लाभार्थियों को पीएम सूर्य घर योजना जो है उससे जोड़ा गया है। और इसके तहत उपभोक्ताओं की जो है दो कैटेगरियां बनाई गई है। एक तो वो उपभोक्ता है जो कि 150 यूनिट से अधिक मासिक उपभोग करते हैं। दूसरे जो कैटेगरी है उसमें वे उपभोक्ता जो कि 150 यूनिट से कम मासिक उपभोग करते हैं। जो अधिक उपभोग कर रहे हैं उनको 1.1 किलोवाट क्षमता के निःशुल्क सोलर पैनल जो है उनके वहाँ पर लगाए जाएंगे, जिसमें जो अनुदान की राशि है वो 33,000 रुपये केंद्र सरकार देगी, वहीं 17,000 रुपये जो है वो राज्य सरकार जो है वहन करेगी। और 150 यूनिट से कम जो मासिक उपभोग कर रहे हैं वो सरकार चयनित वेंडर से पंजीकृत जो भी लाभार्थी होंगे इनकी छत पर निःशुल्क सौर पैनल जो है लगाएगी। और अगर छत नहीं है तो फिर सामुदायिक सोलर संयंत्र जो है ये लगाने का काम करेगी। अगली योजना है विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना। इसका पर्पज क्या है, तो 18 से 45 साल आयु वर्ग के जो युवा है उन युवाओं को स्वावलंबी बना करके रोजगार के नवीन अवसर जो है वो उपलब्ध कराने के लिए ये योजना जो है शुरू की गई है। इसमें प्रावधान ये है कि 25% या फिर अधिकतम 5 लाख रुपए तक का मार्जिन मनी जो है अनुदान दिया जाएगा। अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक का अगर ऋण लेते हैं तो इनको 8% तक का ब्याज अनुदान जो है वो दिया जाता है। और अगर SC ST या दिव्यांग हैं तो इनको जो है 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान जो है दिया जाता है। हील पॉलिसी 2024, ये क्या है, राजस्थान की जो पहाड़ियाँ हैं उनके संरक्षण और विकास का नया ढांचा बनाने के लिए योजना है। ये जो योजना है ये माउंट आबू इको सेंसिटिव जोन जो है इसके अतिरिक्त संपूर्ण राजस्थान के अंदर ये लागू होगी। इस नीति के अंतर्गत राज्य की जो पहाड़ियाँ हैं उनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। श्रेणी ए जो है उसमें 8 डिग्री तक ढलान वाली पहाड़ियाँ हैं, और बे कैटेगरी जो है इसमें 8 से 15 डिग्री ढलान वाली, और सी में 15 डिग्री से अधिक ढलान वाली पहाड़ियाँ जो है वो शामिल है। श्रेणी ए जो है इसके अंतर्गत इस क्षेत्र में मास्टर प्लान के अनुसार भू उपयोग परिवर्तन और निर्माण की अनुमति है। वहीं श्रेणी बी जो है इसमें क्या है सर, इसमें संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु निम्न घनत्व वाली गतिविधियां जैसे फार्म हाउस, रिसोर्ट्स, वेलनेस सेंटर, कैंपिंग साइट, सोलर प्लांट और सार्वजनिक उपयोग के जल विद्युत आपूर्ति सीमांत घनत्व में अनुपात होंगे। श्रेणी सी की बात करें तो इस श्रेणी में किसी भी प्रकार का निर्माण या अन्य गतिविधियां जो है इनकी अनुमति नहीं होगी। उसके बाद कारखाना राजस्थान संशोधन विधेयक 2025 के बारे में बात कर लेते हैं। ये केंद्रीय कारखाना अधिनियम जो है 1948 का, उसको संशोधित करके लाया गया है। साप्ताहिक कार्य समय जो है वो रखा गया है इसके तहत 48 घंटे, जिसमें से दैनिक 10 घंटे और विश्राम से पूर्व 6 घंटे। प्रतिदिन अधिकतम कार्य सीमा जो है 10.5 घंटे से बढ़ा करके अब 12 घंटे कर दिया है। तिमाही में ओवर टाइम की जो अधिकतम सीमा है
वो कर दी गई हैं 144 घंटे। इसके अलावा है नगरीय क्षेत्रों के लिए भूमि आवंटन नीति 2025। सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि का जो आवंटन आरक्षित या डीएलसी रेट की 40% दर पर, रिको और आवासन मंडल को अविकसित भूमि कृषि डीएलसी रेट पर और सार्वजनिक विभागों को निःशुल्क। इस नीति के तहत आवासीय परियोजना और वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु भूमि जो है ये आवंटित नहीं की जाएगी। आरजीएचएस योजना जो है इसमें बदलाव किया गया है। संचालन अब जो है चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग जो है वो इसका संचालन करेगा। ओपीडी और दवा खर्च की जो सीमा है इसको बढ़ाने हेतु चिकित्सा विभाग और राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी जो है अधिकृत होगी। उसके बाद है हर घर तिरंगा अभियान, जिसकी अवधि 2 से लेकर के 15 अगस्त तक 3 चरणों में रहती है। इसका जो नोडल विभाग है वो पंचायती राज विभाग है। उपलब्धियां क्या हासिल की, तो वॉलंटियर की सक्रिय भागीदारी में राजस्थान जो है देश में दूसरे स्थान पर रहा। उसके बाद है सशक्त नारी जिम्मेदारी हमारी अभियान, आयोजक जयपुर पुलिस थी। अवधि जो थी वो थी 20 से लेकर के 26 अगस्त तक। नेक्स्ट अभियान की बात करें तो वो है पीयर रिव्यू अभियान। इसका उद्देश्य है सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रगति मूल्यांकन हेतु 18 से लेकर के 24 अगस्त तक केरल राज्य की टीम के द्वारा राजस्थान के 6 जिलों में इसे चलाया गया। अब ये 6 जिले कौन कौन से हैं एक बार सरसरी नज़र मार लेते हैं। अगर याद रहता तो अच्छी बात है, नहीं रहता तो भी कोई इतनी टेंशन लेने वाली बात है नहीं। कौन कौन से जिले हैं, तो सॉरी एक है जयपुर अलवर, इसके अलावा है उदयपुर, फिर है चूरू और झुंझुनू जो कि पास में ही है, और फिर है बूंदी। उसके बाद है सबको बीमा अभियान 2047। अलवर जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला जो है इसके नेतृत्व में चला। देशुला ग्राम पंचायत जो है अलवर की, यह देश की पहली पूर्ण बीमित ग्राम पंचायत जो है बन गई है। उत्कृष्टता केंद्रों का जो है शिलान्यास किया गया मुख्यमंत्री जी के द्वारा। पपीता उत्कृष्टता केंद्र बना है शिकराय दौसा में। मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र जो है ये देवड़ावास टोंक में। वहीं उद्यानिकी ग्राह्य परीक्षण केंद्र की बात करें तो यह है खेमरी धौलपुर। फिर है टीटीएफ ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर 2025, इसका आयोजन किया गया मुंबई में। उद्घाटन किया उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के द्वारा। महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट की बात करें तो बजट है 100 करोड़ रुपए। प्रताप के जीवन से जुड़े हुए स्थल जैसे गोगुंदा, हल्दी घाटी, दिवेर, छपली, चित्तौड़, उदयपुर और कुंभलगढ़ आदि। एक है ईसरदा दौसा पेयजल प्रोजेक्ट जो कि 2027 तक पूर्ण होगा। इसका शुभारंभ होता है डूंगरपुरा लालसोट से। इसमें लालसोट के 302 गांव जो है वो लाभान्वित होंगे। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कोटा में बना है। 69वें स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह होता है। ये कहाँ पर होता है सर? ये होता है जोधपुर के अंदर। राष्ट्रपति पुलिस पदक विजेता कौन रहते हैं? तो आईपीएस विजय कुमार सिंह, वही कंपनी कमांडर भंवर सिंह और एसआई नरेंद्र सिंह। इसके अलावा विशेष सम्मान किसको मिलता है? तो वृक्षारोपण के लिए दौलपुरा भीलवाड़ा में जो दौलपुरा ग्राम पंचायत है उसको प्रशस्ति पत्र जो है प्रदान किया जाता है। आर्मी डे परेड जो है ये 15 जनवरी 2025 को जयपुर में आयोजित होती है। स्तनपान सप्ताह जो है 1 से 7 अगस्त तक चिकित्सा विभाग के द्वारा आयोजित किया गया। इसकी थीम जो थी वो थी इन्वेस्ट इन ब्रेस्ट फीडिंग, इन्वेस्ट इन द फ्यूचर। ऑपरेशन क्लीन स्वीप जो है ये राजस्थान पुलिस के द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त हार्डकोर अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ने हेतु शुरू किया गया। रीडिंग रेमेडिएशन अभियान जो है ये शिक्षा विभाग के द्वारा 5 सितंबर से
शुरू होता है। इसका पर्पज है कक्षा 3 से लेकर के 8 तक के कमज़ोर विद्यार्थियों की पठन क्षमता में सुधार करना। 7वां राज्य वित्त आयोग, जिसकी अवधि रहने वाली है 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2030 तक। इसके अध्यक्ष है अरुण चतुर्वेदी, जिनका कार्यकाल 1 अगस्त 2025 से 1.5 वर्ष के लिए रहेगा। सदस्य सचिव की बात करें तो वो है नरेश कुमार ठकराल। शिवम अग्रवाल जो है G20 यूथ समिट में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय स्थिरता विषय पर आयोजित सत्र में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। वहीं नीलम यादव की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 इसको मिलता है। ये कहाँ से संबंधित है? यह है GGSSS टप्पूकड़ा खैरथल तिजारा। वहीं मनिका विश्वकर्मा की बात करें तो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2025 में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। सिकंदर खान की बात करें तो इटली के इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल में जयपुर के सिकंदर खान जो है इन्होंने नाटक मकतूब का मंचन करके भारत का प्रतिनिधित्व किया। मथुरदास माथुर अवार्ड जो कि क्रिकेट से संबंधित है, सीनियर वर्ग में मिलता है महिपाल लोमरोड को। वहीं जूनियर वर्ग में मिलता है कार्तिक शर्मा को और सब जूनियर वर्ग में यथार्थ भारद्वाज को मिलता है। ओपन इंडियन पैरा शूटिंग चैंपियनशिप 2025 की बात करें तो रुद्राक्ष खंडेलवाल 2 गोल्ड मिलता है और 3 रजत मिलते हैं। 2 गोल्ड मिलते हैं 10 मीटर एयर पिस्टल और SH1 में, है ना। 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में इनको 2 गोल्ड मिलते हैं और 3 मिलते हैं रजत। वहीं निहाल सिंह की बात करें तो इनको 3 गोल्ड मिलते हैं 10 मीटर और 25 मीटर एयर पिस्टल में, ये भी SH1 कैटेगरी की है। अवनी लेखरा की बात करें तो इनको 2 गोल्ड मिलते हैं 10 मीटर और 50 मीटर में। राइफल में मिलते हैं इनको SH1। फिर 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप गोल्ड पदक विजेता कौन कौन रहे ये देख लेते हैं। अनंतजीत सिंह नरूका जो कि स्कीट से संबंधित है। यशस्वी राठौड़ जो कि स्कीट मिक्स्ड टीम से संबंधित है। गिरीश गुप्ता जो कि 10 मीटर एयर पिस्टल से संबंधित है। उद्धव सिंह राठौड़ जूनियर ट्रैप। अभिनव चौधरी 25 मीटर राइफल फायर, 50 मीटर फ्री स्टाइल फायर। अनुष्का भाटी डबल ट्रैप। उमेश चौधरी 50 मीटर फ्री पिस्टल। कुश्ती अंडर 17 वर्ल्ड चैंपियनशिप अश्विनी बिश्नोई 65 किलोग्राम ने गोल्ड तथा कोमल वर्मा जो कि 49 किलोग्राम फ्री स्टाइल ने कांस्य पदक जीता। स्क्वैश HCI इंडिया स्क्वैश टूर 2025 आयोजन होता है SMS स्टेडियम जयपुर में। उसके बाद रुग्बी अंडर 20 एशिया कप कांस्य पदक विजेता भारतीय टीम की कप्तान भूमिका शुक्ला और मुस्कान पिपलेदा जो है ये राजस्थान से संबंधित थी। पैरा आर्चरी वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट धन्नाराम गोदारा जो कि रिकर्व मैन ओपन डबल्स ने 1 गोल्ड तथा श्याम सुंदर स्वामी जो है इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते। हॉकी अंडर 14 गर्ल्स नेशनल जयपुर संभाग की टीम ने चेन्नई को 4-0 से हरा करके स्वर्ण पदक जीता। शूटिंग बॉल 44वीं सब जूनियर राष्ट्रीय राजस्थान बालक वर्ग की टीम ने पंजाब को हरा करके टूर्नामेंट को जीत लिया। पावर लिफ्टिंग नेशनल मास्टर्स क्लासिक अनीता राठी जो है इन्होंने 1 गोल्ड जीता 63 किलो भार वर्ग बेंच प्रेस में और 3 रजत पदक जीते। वुशु बटूमी इंटरनेशनल टूर्नामेंट सुनीता चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता 70 किलोग्राम भार वर्ग में। इंडिक फोटो OCR तकनीक भाषिणी परियोजना के तहत 13 भाषाओं में टेक्स्ट को पढ़ने और अनुवाद हेतु IIT जोधपुर के द्वारा
विकसित तकनीक है। लैंग्वेज लैब केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा जयपुर में स्थापित की जाएगी। राज्य की पहली सेक्स शॉर्टेड सिमन लैब की बात करें तो 80 जयपुर में इसका प्रबंधन NDDB डेयरी सर्विसेज करती हैं। उसके बाद है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कैंपस, जो कि प्रताप नगर जयपुर में शुरू। जैसलमेर के फतेहगढ़ तहसील के मेगा गांव में 20 करोड़ वर्ष पुराना फाइटोसौर का जीवाश्म कंकाल जो है मिला। फिल्म पुरस्कार देख लेते हैं। जयपुर के फिल्म मेकर ऋषिराज अग्रवाल की फिल्म गॉड, वल्चर एंड ह्यूमन को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का खिताब मिला। कला सम्मान की बात करें तो प्रोफेसर गिरिराज शर्मा की कृति है कंस्ट्रक्टिव ऑब्जर्वेशन के लिए ललित कला अकादमी का इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। अद्वितीय संग्रहालय म्यूजियम ऑफ ग्रेस कहाँ पर है? नाथद्वारा में। सार्वजनिक पार्क देख लेते हैं। मानसरोवर जयपुर में फाउंटेन स्क्वायर पार्क। इसके अलावा माई सिटी माई पार्क जो है ये अलवर जिला प्रशासन के द्वारा पार्कों के विकास के लिए शुरू किया गया। भरतरी नगर खैरथल तिजारा जिला जो है उसका नया नाम कर दिया है। प्रवासी राजस्थानी दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। बीज सहकारी समिति भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की सदस्यता में राजस्थान जो है ये देश में प्रथम स्थान पर है। ट्रेवल मार्ट जो कि उदयपुर और भरतपुर में आयोजित किया गया। सामाजिक अभियान में देख लेते हैं। स्वस्थ नारी चेतना अभियान जो है HIV पीड़ित महिलाओं की प्रारंभिक अवस्था में सर्वाइकल कैंसर की पहचान और निःशुल्क इलाज हेतु शुरू किया गया। धन्यवाद दोस्तों। हमने राजस्थान का अगस्त से संबंधित जितना भी करंट था वो सारा कवर कर लिया है। अब आप लोगों का काम ये रहने वाला है कि पहले तो YouTube चैनल को कर ले मैं सब्सक्राइब, उसके बाद जो भी आपके मित्रगण हैं उन सब तक इस वीडियो को पहुंचाना है ताकि अधिकतम लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। इससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है जब हमें अधिक लोग देखते हैं तो, और मोटिवेशन मिलता है तो फिर जाहिर सी बात है हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाएंगे और उसका बेनिफिट आपको ही होना है। थैंक यू।